हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आदर सत्कार अभिनंदन आपके अपने इस चैनल नर्स एट एफ पर। मैं जो गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल ऑल इंडिया रैंक 407, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें सर, नॉर्सेट 10 में अच्छी रैंक कैसे अचीव करें सर, किस टेस्ट सीरीज के साथ सर हम अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत सारे सवालों के साथ एक समावेश हो चुका है सवालों का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि है ना, ज्वाइन क्या करें, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार मुझसे अवगत हो, पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो अपन बात कर लेते हैं वन बाई वन। तो सबसे ज़्यादा आजकल अगर दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं तो उनके मन में बार बार सवाल आता है, सर एन कैसी है, एन कैसी है, एन कैसी है। थोड़ा सा मैं एन का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखो, पर्सनली अगर मैं बताऊँ आपको तो एन का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो है ना, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं। जितना एज सच नॉर्सेज को नीड नहीं होता, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेके इतना ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, उस चीज़ के लिए भी ऐसा जितना नीडफुल नहीं होता। हालांकि क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटर्ड नहीं है। मोस्टली क्वेश्चंस अगर मैंने विजिट किए देखे तो टॉपिक सेंटर्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का एक डीप डीप थ्रू चले जाते हैं वो। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं वहाँ पर है ना, मतलब कि कहते हैं कि अपन नॉर्थ साइड के लिए ना अपन इतना नहीं पढ़ सकते, अपन को ज्ञान नहीं चाहिए, अपन को सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, अपन सब्जेक्टिव होके नहीं पढ़ रहे, अपन ऑब्जेक्टिव होके पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा सा बच्चा डिमोटिवेट होता है, स्टूडेंट्स को डिमोटिवेशन लगता है कि यार हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हम तो परसेंटेज स्कोर नहीं कर पा रहे, कुछ स्कोर नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेटेड लगता हूँ। बाकी ओवरऑल ठीक है एनएनएल। ठीक है, थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा डीप डीप चले जाते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा डीप की नीड नहीं है। ठीक है, एक्चुअली नॉर्थ साइड के पेपर को ध्यान में रख के चीज़ों को क्लियर किया जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा दिमाग में आता है कि सर ये टेक्स्ट बुक के पेपर कैसे हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक के पेपर ठीक है, लेकिन जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, उनका उनके पास बेस अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब कि कहें कि अप्लाइड बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को वो अच्छे तरह से है ना डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर है ना बहुत ज़्यादा उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर इतना नहीं है सच, लेकिन फिर वाई क्यूज को अगर वो डालें, ठीक है, या फिर थोड़ा सा जैसे कि अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है नीट पीजी और एफएमजी के क्वेश्चंस को डालें तो थोड़ा और बेहतर हो सकता है टेक्स्ट बुक। तीसरी बात आती है कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ा नाम आजकल चल रहा है सर टीएनसी। ठीक है, टीएनसी के लिए ऐसा है ना, नेगेटिव फीडबैक नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि टीएनसी के जो टेस्ट सीरीज है, हाँ हालांकि अच्छा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा एक अपग्रेड वर्जन और हो जाए तो शायद चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस और अपडेट हो जाएं तो चीज़ें और अच्छे से हो सकती है। तो टीएनसी का टेस्ट पेपर का लेवल और अच्छा हो सकता है, थोड़े से क्वेश्चंस और अपडेटेड हो जाएं तो। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चंस को लेकर ऐसा लगता है कि और एक लेवल और अपडेट होना चाहिए तो और बहुत प्यारा हो सकता है वो चीज़ें। लेकिन ओवरऑल वैसे तो अच्छा ही है टीएनसी का टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, चौथा आता है वीएस नर्सिंग एकेडमी। वीएस नर्सिंग एकेडमी का भी टेस्ट सीरीज बड़ा प्यारा है। ठीक है, वीएस नर्सिंग एकेडमी अपने गुजरात की। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, उसकी भी टेस्ट सीरीज चलती है। ठीक है, उसके टेस्ट सीरीज का पेपर अभी थोड़ा सा जो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा फोकस्ड है। ठीक है, और सिनेरियो बेस्ड पेपर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, और एनक्लेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थोड़ा एग्जाम सेंटर्ड होके वहाँ के पेपर्स बन रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ की टेस्ट सीरीज थोड़ा सा मच बेटर है। ठीक है, एक थोड़ा सा टीएनसी की तर्ज पे एक और टेस्ट सीरीज चली आरएनसीसी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस हम डिफरेंस मान सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन जैसे डेली बेसिस पे पेपर, डेली बेसिस पे पेपर। ठीक है, तो आरएनसीसी ठीक है, लेकिन है ना मुझे उसका जो कहता है ना आउटकम जो आता है चीज़ों को लेके, वो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं है, रेशनल प्रॉपर तरीके से नहीं है चीज़ों को लेके। ठीक है, या फिर है ना जो क्वेश्चंस की जो डीप है, डीप कंसंट्रेटेड मतलब कि होना चाहिए, नॉर्थ साइड बेस्ड पेपर होना चाहिए। ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि ठीक है इमेज बेस्ड डाल दिए तो सारे इमेज बेस्ड डाल दिए, वीडियो बेस्ड डालने तो वीडियो बेस्ड डाल दिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के कि हाँ ठीक है, कुछ पीवाईक्यूज ले लिए, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ले लिए, कुछ वर्णन ले लिए, इस तरह से थोड़ा सा प्लान करें तो और आरएनसीसी बेस्ट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा एक मिशन आई भी टेस्ट सीरीज है। मिशन आई के पेपर अच्छे हैं, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा अगर मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाए तो हो सकता है वो टेस्ट सीरीज भी ठीक हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने ना देखो जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसका थोड़ा थोड़ा करके आपको अपडेट दिया है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर, मैं ऐसा नहीं, देखो ना मुझे किसी से प्रमोशन चाहिए, ना मुझे किसी का कोई प्रमोशन है। ठीक है, मैंने तो सारे जो बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज लें, कौन सी टेस्ट सीरीज नहीं लें, क्या करें क्या नहीं करें, तो उसका मैंने एक आपको एक बहुत प्यारा सा ओवरकम दे दिया है। बाकी देखो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी टेस्ट सीरीज के मैंने नाम लिए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी ना किसी डे पे सबका फ्री टेस्ट पेपर होता है।
तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार सबके फ्री टेस्ट पेपर दो। जैसे मिशन आई का होता है, टीएनसी का होता है, वीएस नर्सिंग का होता है, कंसेप्ट स्टार का होता है, टेक्स्ट बुक का होता है, ठीक है, एनिमल का भी होता होगा। तो इन सबके जो फ्री टेस्ट पेपर होते हैं उनको दो, फिर आप एनालाइज करो कि कहाँ आपको अच्छा पैटर्न मिल रहा है, कहाँ आपको अच्छे पेपर्स मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड करो। लेकिन हाँ यार, मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपनी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छी आप अपनी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज की नीड होती है, और वो टेस्ट सीरीज की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको अपना इवोल्यूशन पता लगेगा, आप समझ पाओगे कि आपको कहाँ कमी है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर करो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज के ऊपर वर्क करो। ठीक है, बाकी मैंने सारा ओवरव्यू दे दिया। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर फिर भी आपको लगता है कि सर इस चीज़ के बारे में और डिटेल से बताओ, एक्चुअली ठीक है, हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। ठीक है सर, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर इस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली आप डिटेलिंग हमें बताओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, बाकी मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक डाली है, इंस्टाग्राम की लिंक डाली है, सब जगह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है ना, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा, कोई भी दिक्कत है आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे कि पुराने बच्चों को पता होगा, जैसा सारी चीज़ों को रिप्लाई करते हैं। ठीक है डियर, बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।